धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत सौगड़ा, समय आत फल होए। हमारे चाहने से गंगा जल क्यों ना हम आम के पेड़ में डालें, पर फल हमारी इच्छा से आने वाला नहीं है। धीरे धीरे सींचते रहने से एक दिन जरूर फल आएगा। ऐसा संतोष जब हम रखते हैं और निरंतर सींचते रहते हैं और सुरक्षा रखते हैं पेड़ पौधों की, तो फल प्राप्त हो जाता है। आज यशोदा के यहाँ निरंतर पौधा सींचा जा रहा था। यशोदा की गोद हरी हो गई, नंद को पिता बनने का शुभ अवसर आ गया। और देखिए चमत्कार, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था रात्रि में, और सुबह होते होते वो कन्या कैसे लाला में पुत्र में बदल गई। अब ये कौन कर सकता है ऐसी लीला? वैसे तो ये भगवान की लीलाएं हैं, वो सकल सामर्थ्यवान हैं। वो राई को पर्वत कर दे, पर्वत को राई कर दे, ये उनकी अद्भुत लीलाएं उनके लिए तुच्छ हैं महाराज। पर पेट में 4 महीना, 3 महीना, 1.25 महीने के बच्चे को लड़की से लड़का, लड़के से लड़की किया जा सकता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। 20 साल के लड़के को भी लड़की बनाया जा सकता है। अब तो विज्ञान इतना आ चुका है महाराज। हाँ, कितने सारे लड़के लड़कियां बन गए, कितनी लड़कियां लड़का बन रही हैं महाराज। जेंडर चेंज कर रहे हैं, 8-7 लाख रुपए में काम हो जाता है। जिसको भी टेंशन आया हो औरत से कि अब औरत से तो मरना भला, तो वो लड़का बन जा, मरना क्यों? 7 लाख रुपया इधर भेज दो गुरुजी की तरफ, और 15-20 दिन में लड़का बन के तैयार। कहाँ बनते महाराज? तो हमने कहा सीधा पूना आ जाना, पूना में लड़का लड़की की फैक्ट्री है महाराज। साइंस इतना आगे बढ़ गया है। मेरा कहना इसीलिए है कि जिसको भी अपने जेंडर से परेशानी है, अच्छा रहती है महाराज, पुरुष लोगों को रहता है कि हमारा जीवन तो बेकार है, ये औरतों को बड़ो मजा है, बैठ के खामें, जिंदगी भर हम कमामें, नहामें धोमें, क्रीम पाउडर, बस घर के घर में रहें, और इससे तो अगले जन्म में भगवान हमको महिला बना देना। अगले जन्म किसने देखा है महाराज? अभी बना देंगे, 15 दिन में तैयारी करो। आप कहेंगे महाराज मजाक कर रहे हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? आज से लेकर कल तक आपको श्रीमद् भागवत में भी ऐसी कथाएं सुनने को मिलेंगी जिसमें भगवान कृष्ण पुरुष के रूप में आए और देखते देखते ऐसे बह गए राधा जी के प्यार में कि खुद राधा बन गए। और कथा ऐसी आएंगी जिन्होंने कभी भी अपने जेंडर को नहीं बदलने का सोचा होगा, वो नंगे बाबा भोलेनाथ भी आज राधा रानी गोपी बनकर घूम रहे हैं ब्रज में। भक्ति का ऐसा चमत्कार है, भक्ति आदमी को जेंडर रहित कर देती है, क्योंकि भक्ति जागती ही तब है जब व्यक्ति जेंडर को भूल जाए। मैं नर हूं कि नारी हूं, ये दोनों लिंग जब समाप्त हो जाते हैं, नर नारी का भेद समाप्त हो जाता है, तब भक्ति प्रचुर भाव से प्रकट होती है महाराज। जब तक मेरे अंदर अहम है कि मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं, मैं कैसे जाऊं पुरुषों के बीच में, कैसे नाचूं, कैसे कूदूं, कैसे भक्ति करूं, तो भक्ति होगी ही नहीं। आप चुपचाप खड़ी रहो शाम तक। मैदान में उतरना पड़ेगा भक्ति के लिए। संकोच जिनमें है वह भक्ति के पात्र नहीं है महाराज। भक्ति के लिए निसंकोच हो जाएं, उनको भक्ति स्वीकार कर लेती है। अच्छा बोलिए, तुम लोग सब छत्तीसगढ़ वाले मीरा जी को पूजते हैं कि नहीं? महाराज पूजते हैं, मंदिर तो नहीं बनाए पर खूब सम्मान करते हैं मीरा जी का। अच्छा, मीरा का सम्मान क्यों करते हैं? क्या है मीरा में ऐसा जो तुम्हारे पास नहीं है? मीरा जी के पास में वो है जो तुम्हारे पास नहीं है।
तुमसे ज्यादा घर में क्लेश हो जाए तो तुम मिट्टी का तेल डाल के जलना चाहोगी, रेल के नीचे कटना चाहोगी, घर वालों को छोड़ना चाहोगी। मीरा के साथ में जितना क्लेश ससुराल के लोगों ने किया, इतना क्लेश आज तक किसी महिला के साथ नहीं हुआ। इतने क्लेश को सहन कर गई। पति ने बुरा भला कहा, सास ने बुरा भला कहा, और ननद ने तो बार बार फड़िया चुनरिया फाड़ी महाराज, इतना कष्ट दिया उनको। पर मीरा सबके दुख सबके अपमान को पी गई, क्योंकि जो विष का प्याला पी गई है उसे अपमान को पीने में ज्यादा तकलीफ लगती नहीं। बहुत कुछ सहन करके पूजा होती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तब समाज पूजता है, तब समाज मानता है। सारी चीजें अच्छी हो जाएं और तुम्हारा सम्मान हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कहीं न कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है। श्री मीरा जी ने बलिदान दिया, तो उस बलिदान की बदौलत आज उनको सम्मान मिल रहा है महाराज। लगातार लगातार सम्मान हो रहा है। पर यह सम्मान क्यों हो रहा है? दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है, श्याम बिना कोई चाह नहीं है। मैं तो हो गई वृंदावन चेली, मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली शाम की गली, मुझे कोई रोके ना।